फ्लेवर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दिल्ली की वेडिंग की वीडियोस बनाते रहते हैं, क्योंकि आजकल सीज़न वेडिंग का चल रहा है। क्योंकि मुस्लिमों के अंदर जैसी ईद जाती है उसके बाद उनका जो फेस्टिवल है और जो शादी वगैरह है वो शुरू हो जाती है। उसी शादी को देखते हुए आज हम एक वलीमे के अंदर आए हैं। भाई से ही उनके साले का वलीमा है, तो वही देख रेख कर रहे हैं यहाँ की। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं कैसा काम चल रहा है, और बावर्ची के बारे में और डेकोरेशन के बारे में उन्हीं से ही पूछते हैं। तो ओवरऑल यही है वो। और सर क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो सर जैसे कि आप हम देखना चाहते हैं कि मुस्लिमों के अंदर जो है ईद के बाद काम शुरू हो जाता है शादी ब्याहों का। ये प्रोग्राम रख रखा है और मेरे पे जिम्मेदारी दी हुई अच्छा, है। आपको जिम्मेदारी। तो जी ये ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई एक बंदे को जिम्मेदारी दे दी जाती है तो जी अपनी जिम्मेदारी को निभाता है जी वो। जी जी जी, तो ऐसे आपको जिम्मेदारी ये दी गई है, तो जी क्या क्या जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में कुछ बताएंगे? बस ये खाने की दे दी है। इधर ये नॉन वेज है, उधर वेज है, हाँ। दोनों तरफ खाने हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी तो अभी जो चल रहा है, तो जैसे कि अभी कोई झाड़ू के लिए मांग रहा है हाँ आपसे कुछ के लिए, तो ये आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, तो सबको देखना रहा है और सबको सेट करना है यहाँ पर। अच्छा, हाँ तो जी। इसी चीज के लिए आप ये जो देखिएगा, करीब से दूर से सब चीजें दिखाइएगा। तो भाई के पास ये जिम्मेदारी है यहाँ पर। तो ये सब चीजें जैसे ये काम कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी इन्हीं की दी गई है जी इनके कि ये कैसे काम कर रहे हैं, जी कि सबको वक्त पे काम हो पाएगा नहीं पाएगा, जी इसीलिए आपको खड़ा करा गया जी है। ये शाम का प्रोग्राम है इसलिए, और दिन ढलता जा रहा है और हाँ। ये सब सेट करना है हाँ, रात होने से तो पहले वक्त पहले। कम बचा है, जैसे कि जी देखते जी हैं जी वक्त कम है तो जी जी प्रेशर बहुत हो जाता है इसके जी अंदर है। हाँ इसलिए बस जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि सेटिंग बन जाए सारी। तो एक बार हमारे भाई कैमरामैन जरा इधर को करीब से दिखा दिएगा। ये गैदरिंग वगैरह चल रही है, तो ये जो है अभी पंडाल अभी बना नहीं है, तो अभी इसको ढक दिया जाएगा। और यहाँ पर मैट वगैरह कालीन वगैरह बिछाने की तैयारी चल रही है, उधर वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो भाई को ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो हम आगे दिखाते हैं कि खाना कैसे बनता है और शादी का प्रोग्राम जो चल रहा है वो इन्हीं के यहाँ चल रहा है। तो शुरुआत इनके यहाँ से ही पूछ लेते हैं। तो भाई ये क्या हो रहा है, एक बार इसके बारे में बताएंगे हमें? भाई हमने मुर्गा मंगाया है, हमारी 1000-1200 आदमी की कैटरिंग है यहाँ पर। तो ये हाँ। अभी जो है ये आ गया है वहाँ से। ये 2 क्विंटल मुर्गा मंगाया हमने, अभी ये भाई इसको वॉश करेंगे। मंगाया है वो धुल के जा चुका डेगो में। वो भी हमारी 1000-1200 की कैटरिंग है नारी की भी। और इसका कोरमा बनेगा, मुर्गे का बिरयानी बनेगी। भाई है ये पूरा योगदान है इनका इसमें, पूरा गोश्त वोश में सारा ये जिम्मेदार तो है। सारी जिम्मेदारी इन्होंने देख रखी ये है। सारी तो जिम्मेदारी ये जो शादी ब्याह का काम होता है वो ये जिम्मेदारी का काम माना जाता है। ये कैशियर भी हैं अच्छा। और कार्यकर्ता भी हैं यहाँ के, सब इन्हीं की देख रेख में हो रहा है, इन्हीं के सौजन्य से हो रहा है काम। अच्छा ये होलसेल समझ लो मालिक हैं यहाँ के। जी। इन्हीं के सब देख रेख में है इंशाल्लाह। 3 बार इसको वॉश कर लिया है, क्योंकि हर चीज को 3 बार करने में वो 3 बार में पाक हो जाती है। हम मुस्लिमों में इस चीज को। और देखिएगा ये हमारे भाई जो है मुस्तकीम भाई, जिनका ये देख रेख में हो रहा है, ये ऊपर से इसके ऊपर एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए पानी भी डाल देते हैं, कि जिससे कि सारी चीजें, और ये इसमें भर के कंटेनर में इसको ले जाएंगे देगो के अंदर डालने की। तो देगो का अंदाजा तो इससे ही हो जाता होगा, कंटेनर से। लगभग हम इसमें 12 साढ़े 12 किलो 13 किलो डाल देंगे। और जो है बिरयानी में भी समथिंग 12 किलो जाएगा, हो जाता है। तो इसमें जो है मसाले वगैरह का सबका एक वो जी सेट जी है। जी, ये हमारी ये समझ लो क्वांटिटी है कि हाँ जी ये इतनी क्वांटिटी है हमारी 13 किलो की 12 किलो की। इसके अंदाजे से हम देगों में मसाला बांट देते हैं और इतना ही गोश्त बांट देते हैं। तो देखिएगा ये भी एक अपना तरीका है हर किसी का, क्योंकि हर आदमी को एक अपनी समझ होती है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। भरी हुई है, तो इसके अंदर भी मसाले वाला क्या डाले हैं बताइए? ये मसाले डाले हैं वो ये अपने धनिया मिर्चे हैं और कुछ मसाले अपने बनाए हुए हैं, और ये इसमें दही बट रहा है। तो ये बन क्या रहा है इसके अंदर अभी? इसके अंदर कोरमा जाएगा। कोरमा। जी। तो ये दही इसके अंदर क्यों डाली जाती है, एक बार बताएं, क्योंकि हमारे व्यूअर जानना इसी चाहते से हैं। मसाला बनता है। यहाँ से अभी गोश्त ले जा रहे हैं जो हम देख रहे थे अभी। तो ये यहाँ से हर देग में अलग अलग डाल दिया जाएगा। देखिएगा जो हमने भी पिछले अभी देखी थी, तो वो अब ये इसमें डाल रहे हैं। देखिएगा ये सब इसमें डाल दिया गया है। यहाँ पर जो अभी हमने पहले दिखाई थी खाली थी, अब ये उसी हिसाब से बना रहे हैं। और ये तेल की क्या क्वांटिटी है, यहाँ पर इस तेल को गर्म कर लिया जाता है। तो ये तेल को गर्म करने के बाद ये हमारे इकबाल भाई हैं। तो अब इकबाल भाई ये इसमें तेल क्यों डाल रहे हो? ये तेल पका हुआ है, तेल प्याज का। ये अच्छा, प्याज का तेल पका हुआ, तो ये किस काम आता है अगर इसको पका के रखें? ये कौरमे में काम आता है, कौरमे में। कौरमे में इसमें 120 किलो का जो है कोरमा है और 80 किलो चावल की बिरयानी है, 20 किलो का जर्दा है और अल्लाह आपका भला करे 80 किलो की बिरयानी है। अच्छा, तो शुरुआत ये हो चुकी है यहाँ पर, जैसे जी बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। खाली अभी देखे हैं खाली देखे हैं, मीट आ रहा है। तो अभी ये इस पे क्या चढ़ा हुआ है? अब ये हमारी इसमें नारी चली हुई है 80 किलो की। तो ये भी क्या हो रहा है इसके अंदर? प्याज ब्राउन हो रही है हमारी। अच्छा जी। तो ये कब तक ब्राउन होगी इस पे? भाई ये समझ लो आधा घंटा लगेगा इसमें।
इसमें आधा घंटा लगेगा। और इस हाँ। वाले में क्या बन रहा है ये हमारा? नहारी है हमारी, देखिएगा ये नारी तैयार हो रही ये है भाई। बिल्कुल अभी अभी चढ़ाई है। और ये वाला इसमें, ये भी नहारी है। अच्छा ये इसको पहले चढ़ाना पड़ता है जी, नारी जी, को? जी। इसका जो टाइमिंग रहती है हमारी कम से कम 4 घंटे में पकती है नहारी, तो इसलिए सबसे पहले हम मीट मंगाते हैं नहारी का, और ये कम से कम 4 से 5 घंटे लेती है नहारी बनने में। और सबसे ज्यादा जो है दम इसी पे लगता है, बाकी तो मुर्गा तो एक भाप में पक जाता है। अच्छा, शुरुआत इसी से हो जाती है? शुरुआत इसी से होती है सबसे पहले। हम जब भी कभी भी अपनी गैदरिंग करते हैं तो सबसे पहले पार्टी से ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहले नहारी का गोश्त लेकर आना, क्योंकि नहारी में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे। ये हमारे चावल भीगे हुए हैं बिरयानी के 80 किलो, इसमें जरदा भी है 20 किलो का। अच्छा, ये जी, जी। सारा भी पहले ये जी। पहले प्रोसेस कैसे? 40 किलो और 20 किलो। अच्छा, जी, और ये क्या रखा हुआ एक बार इसके ये बस बारे ये में? मसाले हैं जो हम यूज अच्छा, करते हैं। यूज करते हैं जो जी, मसाले। जी, ये मिर्चे हैं, नहारी का मसाला है, और बहुत सारी आइटम है। तो क्वालिटी जो है ना अच्छी लगाते हैं। क्वालिटी नंबर 1 है। और ये क्या हो रहा है इसमें इधर भी बस भाई? ये जर्दे की 2 देगे हैं हमारी, तो ये 3 जर्द देगे। हाँ, जी, जी, जी। तो इसमें अभी ये इसकी जो है बस ये चाशनी बनाई जाएगी, फिर उसके ऊपर चावल उबाल कर डाले जाएंगे। देखिएगा ये अभी तैयारी हो रही है, भाई ने बताया। और ये वाला जो प्रोसेस है ये भी साथ साथ शुरू कर लिया जाता है? बस बस बस, ये भी थोड़ी बहुत देर बाद चालू कर देंगे हम। और ये क्या हुआ हुआ बस इसमें? ये प्याज ब्राउन करी है हमने, ये कोरमे में जाएगी अब। ये हम अपनी लगाते हैं ब्राउन करके, बाजार की यूज नहीं करते हैं। अच्छा, बाजार वाली में थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है? हाँ आजकल हाँ, वो ये देखा अपनी जा रहा है। बनाई हुई यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक। और ये हमारे राशिद भाई हैं, माशाल्लाह से इन्हीं की गैदरिंग है 1200 लोगों की। अच्छा, नहीं का ये ये आज इन्हीं का फंक्शन है 1200 लोगों का। जो भी काम कराते हैं मुस्तकीम भाई से कराते हैं। इनका काम होता बहुत अच्छा काम करते हैं। हर जगह से इनकी तारीफ होती है, बड़ा अच्छा खाना बनाते तारीफ तो अल्लाह की है हैं। जनाब। और जायका बहुत ही अल्लाह ताला इनके हाथों में, बड़ा लजीज खाना बनाते हैं। यहाँ जो अभी प्याज रखी हुई थी वो यहाँ से ले जा रही है और किस में डालने के लिए? तो ये अभी प्याज जो लेके जा रहे हो किस में डालने के लिए लेके जा रहे हो? कोरमे में लगेगी। तो अभी इसका कुछ होएगा या अभी डायरेक्ट कोरमे में डल जाएगी? देखिएगा अभी ये फुटेगी तो कोरमा पक जाएगा, भुनाई हुई है ना, जब तक भुनाई हुई कोरमे की प्याज डाल के। अच्छी इसमें बनाई। ये नारी पक रही है ये नारी जी। अभी ये नारी ऐसे चलती रहेगी? हाँ, ये भी चलती रहेगी, मैं दम पे लगा दूंगा। तो ये इसको कितना घंटे लगते हैं कम से कम? इसे कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये यहाँ पर तैयार हो रही है नहारी, जो कि अभी 3-4 घंटे में पकेगी। तो भाई इसको तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पे 1 बाई 1, 2 और 3 तीनों रखी हुई हैं। देखिएगा इन्हें चलाकर इन्हें चेक करा जाता है बार बार कि जिससे गोश्त ना लगे नीचे। तो अभी ये चला रहे हैं इसे। तो ये अभी शुरुआत है इसकी। और इसके साइड में ही ये प्याज जो है ये प्याज अभी ब्राउन हो रही है। ये हम यहाँ पर आटा गूंद रहे हैं जो खाना बन रहा है उसी का। तो ये क्या डाला है तुमने इसके अंदर? अभी क्या क्या डाल दिया? मैदा डाला, रवा डाला। मैदा रवा। कितने हाँ। कितने लोगों का रोटी बन रही है? ये रोटी बन रही है कि 1000 आदमी बन रही है। 1000 आदमी। तो 1000 आदमी में कितना आटा लग जाता है? 1000 आदमी में 150 किलो लगेगा। 150 किलो। तो अभी इसको गूंदना शुरू कर रहे हो? तो अभी देखिए इसको अभी पलट रहे हैं। और ये देखिएगा यहाँ पर इन्होंने इसको क्या बोलते हैं भाई? और तंदूर बोलते हैं, तंदूर। देखिएगा तंदूर यहाँ पर ये जो है अपना बना के लाते हैं। तो कच्चे में जो भी होता है खाना वगैरह अभी इसमें हमारी भाई यही देखना है, अब उधर दिखा देते हैं आपको। चलिए वहाँ पे भी चल रहा है देखिएगा ये प्रोग्राम। इतना बड़ा फंक्शन है तो ये एक बंदे का काम नहीं होता, काफी लोगों के साथ जिम्मेदारी होती है। तो लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। देखिएगा ये अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये अभी तुम्हें उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 1-2 घंटे बाद ये सब जो है सब ढक जाएगा। और ये सब देखना 1 घंटे के अंदर इनका सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये साफ सफाई के जो बर्तन गंदे होते हैं उनको दोबारा धुलवा रहे हैं। जो गंदे हो जाते हैं एक बार फ्रेश करा देते हैं धुलाई करा के। देखिएगा ये चीजें भी बहुत ध्यान में रखी जाती है। देखिए अभी बर्तन धुल गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज का जो बर्तन पुराने होते हैं उनको वैसे इस्तेमाल कर लिया जाता। तो हर चीज जो है ना हर आदमी अपने मेहमानों का खास ध्यान रखता है। ये भाई अभी तक मेहनत में लगे हुए हैं जो हमने अभी वैसे दिखाया था कि वो जो था। अभी इसके बाद अभी ये पूरा गुन चुका है क्या? हाँ, अभी थोड़ा रह गया है। थोड़ा देखिए सही करना। अभी ये सही कर रहे हैं। देखिएगा अभी हमने जो दिखाया था तो अभी इसका कितना प्रोसेस रह गया है? अभी 10 मिनट का। अभी देखिएगा 10 मिनट का है। उसके बाद ये पूरा मुकम्मल तैयार हो जाएगा। डाल लिया ना मैंने, अब इसको कोरमे का मसाला भुन रहे हैं। अब जब मसाला भुन जाएगा ना फिर ये मुर्गा डल जाएगा इसके अंदर। तो ये अभी जो है अभी चिकन डल जाए तो हाँ, एक चिकन एक डल पहले जाएगा। एक तैयार करते हो? हाँ, एक एक करके तो करते थे यार। अच्छा
तो अभी एक चल रही है क्योंकि 3 के अंदर वो नारी चल रही है, नारी चल रही है। तो इसीलिए अभी एक ही मिला हुआ है। एक मिला। तो अभी इसमें जैसे भी टाइम मिल रहा है वैसे ही आप इसको जी जी। देखिएगा। देखिए इन्होंने जो है अभी से भून लिया है भाई ने, तो ये इसमें कर लिया है और अभी इसका मसाला भून रहे। तो अभी मसाले की दिखाना कैसा हो गया अभी। देखिएगा अभी ये कच्चा है। देखिएगा जो चीज़ वहाँ पर रखी हुई थी पहले दिखाई थी, अब इसको भाई ने कूट लिया है। अब इसके कूटने के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई है। देखिएगा प्याज के साथ में गोले का बुरादा डाल दिया है। इसका क्या फ़ायदा रहता है गोले के बुरादे से? फिर नारे का मसाला हम डाल रहे हैं। अभी नारे का मसाला डल रहा है। जी। देखिएगा नारे का मसाला डल रहा है इसमें। और सौंफ है नारी का, और ये भी सौंफ है। वो है ये चने का सब। ये चक्के का आटा है। आटा इसलिए डाला जाता थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, लुहाब बढ़िया बन जाए। लुआब। तो अभी ये बिरोन प्याज है। अब ये चलाया जाएगा। हाँ, बस दाना बन जाएगा, उतर जाएगा ये। आपने डाला था वो, अब इसे जी जी। चलाया जा रहा है जिसमें कि सब जगह मिक्स हो जाए। देखिए ये लुहाब बन गया नारी का। देखिए नारी बिल्कुल तैयार हो गई है, जो बता रहे हैं लुआब बन गया इसमें। अभी चलेगा ये और। हाँ, अभी दम पे जाएगी। अब दम पे चली जाएगी। हाँ, तैयार हो गया अब ये तैयार हो गया जो उसका हाँ, था। जी, तैयार हो गया है। तो अब ये जो है इसके बाद अब इस पे जो है रोटियां बननी अब शुरू हो रोटियां बनने शुरू होंगी। जाएं। तो अभी इसे 10 मिनट के लिए दम पे उस पर रख रखा है। हाँ, ये आधा घंटे दम पे है। ठीक ठीक। ये देखिएगा कोरमा बनकर तैयार हो गया है, जैसा कि पहले आपको दिखाया था। अब ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आ गया इसमें। एक बार दिखाएंगे, इकबाल भाई देखिएगा। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये कंप्लीट हो गया है और इकबाल भाई ने ये सारा बना के यहाँ तैयार कर दिया है। देखिए कलर आ रहा है और ये सारी देखें यहाँ बनके तैयार हो गई हैं। तैयारी की लगी हुई है। बोलने जर्दे के दर्दे के चावल, तो सारा इसमें चावल डाल दिया गया है जो अभी दिखा रहे थे। अब ये गर्म होएगा जी, उबलेंगे। ये उबल गए, इसमें ये चाशनी पकड़ी है बराबर में। देखिएगा ये चाशनी बकरी है इसकी। इसमें डाल दिए जाएंगे पका के। पकाने के बाद ये इसमें डाल दी जाएंगे। उबल के चाशनी पक जाएगी तो चाशनी में डाल दिए जाएंगे। ये चाशनी पकड़ी है भाई इसकी जर्दे की। ये चाशनी पक जाएगी तो चावल इसमें डाल दिए जाएंगे। चावल डाल के ये दम पर लगा दिया जाएगा फिर जर्दा। तो ये इसका कितनी देर का प्रोसेस होता है? ये लगभग 15 से 20 मिनट तक का। 15 से 20। भाई पूरा जर्दे का पूरा तैयार। बताएं इकबाल भाई। हाँ, चावल हाफ डन हो रहे हैं। हाफ डन। हाँ, और ये हमारा मसाला एक बार उसके बारे में बताइए, क्या हो रहा है? ये क्या रखा हुआ है इसके अंदर? ये चिकन का तेल लगे हुए बिरयानी की। तेल लगी हुई है। हाँ, बिरयानी का तेल लगी है चिकन की। और ये सारी तेल लगा रखी हाँ, है तेल लगा रखे भाई। उसके बाद इसमें क्या होने वाला है? तो इसमें चावल डाल देंगे हाफ डन करके। चावल डाल देंगे। उसके बाद ये कंप्लीट। हाँ, फिर दम पे जाएगी। उसके बाद ये फाइनल तैयार है। जल गई। तो ये हमारे जो है इकबाल भाई निकाल रहे हैं इससे। क्या निकाल रहे हैं इकबाल भाई? नारी है नारी। ये नारी अब तक बन चुकी है ये वाली। हाँ, ये बन चुकी है। ये शाम हो गई से बनते बनते, तो थोड़ी सी नारी निकाल के दिखाई जा रही है। इसका कलर देखिएगा कितना प्यारा आ रहा है। देखिएगा अभी मिर्चा डाल लेंगे ना, तब डाल लेंगे। अभी हरी मिर्ची डलेंगी इसके ऊपर। इसका स्वाद चेक करते हैं। तो भाई हमारे जो है राशिद भाई इसका स्वाद चेक करके बताएंगे कैसा है। हमारे राशिद भाई ये रोटी भी आ गई है। रोटी आ गई है। एक मिनट, तो इसका बताया, इसका स्वाद चेक के बताया कि पहले चेक कर लूँ कैसा है। हाँ, चेक करिए आप। ये हरी मिर्च डाल दी है इसमें, थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया। और ये नींबू निचोड़ के दिखाएंगे। छोड़ना पड़ेगा। देखिए ऐसे रखने के लिए नहीं बोला। अब ये सब तैयारी में है इसकी, इसका स्वाद चखने के लिए। देखते हैं तो आप भी लो। कैसा स्वाद होने वाला है। ये दिल्ली की मशहूर नारी लजीज, बहुत ही लजीज नारी है। तो चेक करके बताएंगे हम।
गर्म है थोड़ा सा ठंडा भाई यहाँ रखो ना, रखो नहीं। यही बन जाएगी वीडियो तो। ये हो गया भाई, वाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। तो राशिद भाई बताएंगे? बहुत बढ़िया टेस्ट है जैसा नारी का, सोचा था वैसे ही निकला। बहुत अच्छा। तो देखिएगा ये चीज़ कामयाब हो गई, बनाने वाले की मेहनत को लगा 100 नंबर दिए जाएंगे। मैंने ली जो चीज़ अभी इन्होंने रखी थी, अब ये यहाँ पर रोटियाँ तैयार हो गई हैं। बच्चा यहाँ पर इसको लगा रहा है और ये भट्टी लगी हुई है यहाँ लग रहा है, और ये सब चीज़ें यहाँ तैयार हो गई हैं। वो पेड़े बना रहे हैं, ये 22 के पेड़ों को पेड़ गया है। तो इसका ये ऐसे ही रहता है, इसमें कुछ चेंजिंग है। देखिएगा कितना बेहतरीन लुक आ रहा है इसके अंदर। तो ये इकबाल भाई की मेहनत है, तो इकबाल भाई की मेहनत रंग ले आई। अब देखते हैं हम दूसरी चीज़। इकबाल भाई अब हमारा क्या रहेगा, बिरयानी निकालिए। देखिएगा ये दरगाह जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसकी कटिंग हो रही है, भाई कटिंग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं दरगाह। इसके लोग काफ़ी शौकीन होते हैं, खाना खाने के बाद इसको ही खाना पसंद करते हैं। देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी का कलर, इसको बोलते हैं देगी बिरयानी। कितनी बेहतरीन निकाली है भाई ने, देखिएगा। ये सब जो है एक्सपीरियंस से आता है। मुस्तकिम कितना प्यारा कलर निकल गया है। इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि ये आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है इसका? ये हमारा जो है कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है, जब से मैं इस काम में लगा हूँ, समथिंग 2005 से या 7 से। और हमारे चाचा वगैरह करते थे इससे पहले जी। तो देखिए मुस्तकिम भाई ने ये खाना बनाया है, और काफ़ी लोगों का हम व्यूज़ देखेंगे तो उनसे बात करेंगे। बाकी इनके साथ में इन्हीं के लिए खाना बनाया था, शादी थी इनकी आज। तो आप मुस्तकिम भाई को कैसे जानते हैं, इसके इनके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए मुस्तकिम भाई से इससे पहले भी हम कई प्रोग्राम करा चुके हैं। एक बार 3000 लोग आदमियों का हमने प्रोग्राम कराया था, एक बार कराया 2000 आदमियों का। ये हमारे अक्सर फंक्शन करते रहते हैं, और इनका काम माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। इसलिए अपना जो भी काम होता है हमारा, हम मुस्तकिम भाई को देते हैं। और इनकी जो है कैटरिंग बहुत ही अच्छी कैटरिंग है, बहुत ही अच्छा काम है इनका, तो इसलिए सबको पसंद आता है। खाना भी अच्छा बनाते हैं, खाने की क्वालिटी इनकी अच्छी है। नारी हो, कौरमा हुआ, बिरयानी हुई, बहुत अच्छी गजब की क्वालिटी है इनकी। अगर देखा जाए तो मुस्तकिम भाई को अगर 10 नंबर मांगे जाए तो 10 में से कितने देंगे नंबर? मैं तो कहूँगा मुस्तकिम भाई को 10 में से 10 ही मिलने चाहिए। 9 हो जाएंगे तो थोड़ी सी वो हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 ही मिलने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। आज भी लजीज खाना बनाया, लोगों ने भी मुझे बताया, जितने लोग खा रहे हैं, कि बहुत ही अच्छा खाना है। बहुत स्वादिष्ट खाना बना है माशाल्लाह, बड़ी अच्छा लजीज खाना है। खाने में कोई कमी नहीं है। बिरयानी भी बहुत टेस्टी है, नारी भी अच्छी है, जर्दा भी अच्छा है, और माशाल्लाह हर क्वालिटी अच्छी है इनकी खाने की, और लोग खुश हैं। बस ये चाहिए, और मैं क्या चाहिए, इसीलिए हम मुस्तकिम भाई को इसका ऑर्डर देते हैं। भाई हमारे जो भी प्रोग्राम होगा, अब हुआ आगे होगा, वो तुम ही करोगे, तो ये हमारे साथ में जी। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। दिल्ली फ्लेवर चैनल है, और शादाब भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आप सब लोग। शादाब भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल्ली फ्लेवर नाम से इनका चैनल है, और सब लाइक करें, सब सब्सक्राइब करें। और ये रोड तोड़ दिया।